बिलमंगल जी कहते हैं, इन्हीं को जीवन आधार बनाओ। यही आश्रय जीवन है। इनको छोड़कर किनका आश्रय लोगे? जो अरसिक हैं उनका क्या आश्रय लेना? जो स्वयं नीरस हैं वो तुम में भी नीरसता घोल देंगे। और नीरस जीवन भी भला कहीं जीवन है? वो तो बोझ है। जीवन तो वह है जो सरस है। रस ही तो जीवन का सार है, लक्ष्य है, ध्येय है। रसहीन फल कभी अच्छा लगता है? सेब खाते हो रसीला, आम खाते हो रसीला, तो फिर जीवन क्यों नहीं जीते सरस रस भरा? बिलमंगल जी अति आनंदित हैं क्योंकि उनके प्रभु रसमय हैं, इसलिए उनका जीवन रसमय है। चर्म चक्षु नहीं है फिर भी रसमय जीवन है। हमारे पास सब कुछ होते हुआते भी जीवन नीरस है क्योंकि प्रभु नहीं है हमारे जीवन में। बिलमंगल जी अपने रसमय प्रभु में ही डूबे हैं। रस ही रस से उनका वपु तैयार है। जैसे हमारा देह पंच भौतिक तत्व से तैयार है, ऐसे ही श्याम सुंदर का वपु रस से ही बना है। आहा, रस ने ही आकार लिया है। वो रस पहले शांत था, फिर उसमें हलचल हुई, फिर हलचल से ही उसमें गति आई, फिर उसने आकार लिया। यही श्याम सुंदर का देह है जो मधुर रस से तैयार हुआ है। रस के सिवाय उसमें कुछ है नहीं। बिलमंगल कहते हैं, मैं उनका आश्रय लेता हूं जो परम रस के आकार हैं, आगार हैं और मेरे आधार हैं। जब रस का आश्रय लेंगे तभी तो जीवन रसमय बनेगा। बिलमंगल श्याम सुंदर को अपना आधार बनाते हैं, अपने जीवन का आधार। आधार गया तो हम भी बच नहीं सकते। ऐसे ही है, आपने अगर हमें छोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम मर ही जाएंगे। इसलिए आप हमें छोड़ना नहीं। आप ही तो जीवन के आधार हैं। इमारत का आधार यदि खिसक जाए तो इमारत गिर जाती है। इसी प्रकार प्रेमियों का आधार ये प्रेमास्पद, ये श्याम सुंदर हैं। इसलिए इनसे यह प्रार्थना है कि आप हमें छोड़िएगा नहीं। किसी ने पूछा, हे प्रेमी बिलमंगल, जरा हमें ये तो बताओ कि वो रस का तुम्हारा आधार कैसा है? तब बिलमंगल आनंदित हो उठे और कहने लगे, वो तो वेणुनाद का विस्तारक है और उसी वेणुनाद से वे गोपियों का हृदय चुराता है। इसलिए तो गोपियां उसके लिए व्याकुल हो उठती हैं। नहीं नहीं, अपने ही वेणुनाद से ये स्वयं भी आकुल हो उठते हैं। इनके अरुण चरणों ने तो गुलाब की शोभा धारण कर ली है। इनके अधर भी अत्यंत अरुण हैं, जिसके कारण इनके मुख कमल की शोभा और बढ़ जाती है। अजी, इनके मुख में कुमकुम और लग गया है। कुमकुम कैसे लगा? बिलमंगल कहते हैं, ये श्याम सुंदर रस के देवता हैं। जैसे अन्य देवताओं की पूजा अन्य अन्य विधान से की जाती है, ऐसे ही इनकी पूजा का भी विधान है, जो विधान मात्र गोपियां ही जानती हैं। कैसे होती है इन रस के देवता की पूजा? उत्तर दिया, इनकी पूजा होती है। गोपियां जब अपने कुछ कुमकुम को इनके अंगों में लगा देती हैं या रस केली के कारण लग जाता है, तब ये रस का देवता खिल उठता है।
हे रस के देव, आप ही मेरे आधार बनो। बिल्वमंगल यही कहते हैं। क्या जीवन आधार चुना है बिल्वमंगल ने? आइए हम भी इन्हीं को चुनकर अपने जीवन को प्रेममय रसमय बनाएं। पल्लवारुण पाणी पंकज संग वेणु रवाकुलम, फुल पाटल पाटली परिवादि पाद सरोरुहम, उल सम मधुरा धरधति मंजरी सरसाननम, वल्लवी कुच कुंभकु कुमकुम पंकिल प्रभुमाशरय। हमें समझना होगा यह सब खेल रस का ही है। ये बात हमें स्पष्टतया समझ लेनी चाहिए। और वही रस जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे ही रास कहा जाता है। रास कोई विलास किसी स्त्री पुरुष का नहीं है। रस का उछलना ही, रस की मतता का नाम ही रास है। बिल्वमंगल उसी रास में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जहाँ रस है, रस ही कृष्ण, रस ही गोपी बनकर नृत्य कर रहा है। बिल्वमंगल कहते हैं, मेरे हृदय में रास मंडल की स्फुर्ति हो रही है। आहा, क्या दिव्य मंडल है! और इसमें थिरकने वाले युगल किशोर हैं। यही विभु हैं, यही दिव्य तेज हैं। विभु का अर्थ ये होता है जिसमें पूर्ण सौंदर्य हो, जिसमें पूर्ण माधुर्य हो और जिसमें पूर्ण औदार्य हो, इसके साथ ही जिसमें पूर्ण चातुर्य भी हो, उसी को विभु कहा गया है। वैसे विभु का अर्थ ये भी है, यानी विविध रूप से, भू अर्थात आविर्भूत होते हैं, यानी जो विविध रूप से आविर्भूत हो रहा है वो है विभु। श्याम सुंदर को बिल्वमंगल विभु कहते हैं क्योंकि रस यही है, रस के आगार यही हैं। जैसे बड़े बड़े योगी ज्ञानी जन किसी ज्योति में अपना ध्यान टिकाते हैं, चित्त को उसी प्रकाश में लगाए रखने का अभ्यास करते हैं, ऐसे रस मार्ग के साधकों के लिए बिल्वमंगल कहते हैं, ये अद्भुत साधना है। नील ज्योति का ध्यान रसमयी साधना है। इसी में अपना मन लगाओ। नहीं लगता कोई बात नहीं, अभ्यास करो। जब बालक भी विद्यालय जाता है उसका भी मन नहीं लगता, लेकिन निरंतर प्रयास से वही बालक विद्यालय अपनी पाठशाला जाकर साक्षर हो जाता है, पढ़ लिख जाता है। इसी तरह से तुम भी अभ्यास करो। इसी विभु में अपने चित्त को स्थिर करना है। रोज अभ्यास करो, इसी में त्राटक करो, इसी को अपना केंद्र बिंदु बनाओ। क्या किसी ने ऐसा अभ्यास किया है? हमारे योगी ज्ञानियों ने तो बहुत अभ्यास किया है। किसी ने पूछा तो बिल्वमंगल जी कहते हैं, हाँ किया है ना। ब्रज गोपियों ने किया है, निरंतर करती रही हैं। कोई पल ऐसा नहीं था जिस पल में इन्होंने श्री कृष्ण को न निहारा हो। नयनों से दूर हो जाते तो गोपियां नयन मूंद लेती, फिर चित्त के धरातल पर ये निहारती रहती। अच्छा, एक बात समझना, योगी और ज्ञानी को तो जबरदस्ती मन लगाना पड़ता है, किंतु प्रेमियों का त्राटक तो सहज होता है। इनका अभ्यास सहज है क्योंकि इनको प्रेम है। योगी और ज्ञानी में प्रेम नहीं है। इन प्रेमियों के अभ्यास का साधन क्या है? बिल्वमंगल जी उत्तर देते हैं, टेढ़ी चितवन। इसमें वैसे भी पलक ज्यादा गिरते नहीं हैं, त्राटक अच्छा बन जाता है।
अभ्यास भंग नहीं होता, करने वाले को कोई कष्ट भी नहीं होता। योगियों को बड़ा कष्ट होता है अभ्यास में। त्राटक में तो देखा गया है कि अधिकतर की आंखें ही खराब हो जाती हैं, किंतु प्रेमियों के साथ तो रस है ना, वो रस रूप का अभ्यास करती हैं, टेढ़ी नज़र से देखती रहती हैं अपने रसिक वर को। अभ्यास अभंग हो गया है इनका। बिलमंगल अब उस परम रस में गोता लगाने लगे हैं। वो कहते हैं, इनके त्राटक करने से जिस पर कर रही हैं उस पर भी चमत्कारिक परिणाम देखने को मिल रहा है। कैसे? तो बिलमंगल जी बताते हैं, जैसे कोई योगी त्राटक सिद्ध कर ले तो उसके दृष्टिपात से ही वस्तु में परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही प्रेमियों की दृष्टि पड़े तो बड़े परिणाम निकलते हैं। अजी रसीलापन आएगा, रंगीलापन आएगा, उस परम विभू में आएगा, छबीला बन गया है। और यह सब किसने बताया? गोपियों के त्राटक ने इन्हें ऐसा बनाया। मछली बनकर इसने कहाँ गैया चराई, नरसिंह बनकर इसने कहाँ चीर चुराए, वामन बनकर कहाँ इसने रास रचाए। अजी ये सब रसीला, रंगीला, छबीला जो बन रहा है ना, ये श्याम सुंदर मात्र प्रेमी गोपियों की कृपा से ही है। नहीं तो इसको कौन पूछ रहा था? 24 अवतार लिए तो इसने उसमें क्या किया? प्रेमियों की कृपा से ही यह रसिक राज बना है। बिलमंगल जी कहते हैं, मैं भी यही अभ्यास करना चाहता हूँ कि ये मेरे आधार बने, मेरे जीवन आधार बने। आइए हम सब भी यह श्रवण करके इन्हें ही अपने जीवन का आधार बनाएं। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।